अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिफाई इन पाकिस्तान। आज की वीडियो का टॉपिक है। और अगर तो आपको नहीं पता शॉपिफाई किस ब्लॉग का नाम है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट इज़ शॉपिफाई, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब शॉपिफाई इन पाकिस्तान को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। पहला हिस्सा आता है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है उसको फर्दर हम फिर दो एक और हिस्से में डिवाइड करेंगे। चलो सबसे पहले अब आ जाते हैं भाई ड्रॉप शिपिंग में। क्या आपको भी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता है। मतलब एज अ थर्ड पार्टी आप प्रोडक्ट कहीं से उठा के आप अपने कस्टमर को भेज रहे हो। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने एक चीज़ आपके पास जो कि पड़ी नहीं हुई, आपको पता है वहाँ से मिलती है, इस रेट पे होल सेल रेट पे मिल रही है, और आपने क्या करना है, उसी चीज़ का कस्टमर आपने मार्केटिंग करके ढूंढना है। आपने वो खरीदी नहीं है चीज़ अभी, आपने मार्केटिंग करनी है, कस्टमर ढूंढना है। कस्टमर कहेगा हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो मार्केट से अगर आपको 300 की मिली, आप कस्टमर से आप कह लो 1000 रुपए की या 900 रुपए की, आपने उसे कह दिया ठीक है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, आपने 300 की वहां से उठा के तो इसे शिप करा दी और प्रॉफिट आपने अपनी जेब में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ये आपको एक दो तीन लाइनों में मैंने एक बेसिक सा इंट्रो दी है ड्रॉप शिपिंग का, जिनको नहीं पता उनके लिए था बेसिकली। तो अब अगर पाकिस्तान की मार्केट में ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए ना, तो भाई इसका कोई स्कोप नहीं है। इसके ऊपर आप रिसर्च करना ही छोड़ दें, मैं कहता हूँ। लेकिन अगर रिसर्च करनी है तो चलो, रिसर्च तो जितनी करे बंदा कम है। प्रैक्टिकलिटी में ना जाना है वही। किसी बेवकूफ़ की वीडियो अगर आपने देख ली जो कह रहा हुआ कि भाई आ जाओ ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान की मार्केट में करो, तो एवं ही आप फिर अपना टाइम ज़ाया करेंगे। पैसा तो इतना ज़ाया होगा नहीं, लेकिन आपका टाइम अच्छा खासा ज़ाया होगा, और आपका दिमाग जो सा है ना वो बिला वजह की टेंशनों में पड़ा रहेगा, और ख्याली पुलाव भी बनाते रहेंगे। आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, घर आ गए, बंगले आ गए, इस तरह नहीं होने वाला। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहली बात, होलसेल रेट जो है ना भाई, आपको वो कोई अच्छा नहीं मिलने वाला। आप कहते हो ना, आप थर्ड पार्टी बन के आप प्रोडक्ट जो है होलसेल मार्केट से उठाओगे, तो होलसेल रेट आपको नहीं मिलेगा। सैचुरेशन इतनी है ना, होलसेलर पागल है। होलसेलर जो है आपको इतना कोई बकवास रेट देगा ना कि उससे मिलता जुलता ही रिटेल रेट आपको नॉर्मल मार्केट में मिलेगा। मतलब अगर कोई चीज़ 300 की होलसेल पे मिल रही है, क्या पता 350 की वो मार्केट में बिक रही हो, तो फिर उस होलसेल का हमने चार्ज डालना है। तो ये है कि एक तो अंदर प्रॉफिट मार्जिन, आपका प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। इन केस आपका कह लो कि थोड़ा सा प्रॉफिट अगर बनने के चांसेस आ भी गए, आप कह रहे हो मुझे अच्छा बंदा मिल गया है, रेट आपको बहुत अच्छा दे रहा है, तो अब और अंदर फैक्टर्स जो से आ जाते हैं ना। अब आपने क्या करना है, आपने स्टोर तो अपना ऑनलाइन शॉपिफाई पे बना लिया, अब आप कंटिन्यूसली मार्केटिंग कर रहे हो, आप एड्स चला रहे हो, ठीक है ना। अब जब आप ऐड चला रहे हो, ऐड के ऊपर आपको सपोज करो 10 ऑर्डर आ गए, अब 10 पे आप खुश हो रहे होगे, बंगले डालोगे, लेकिन 10 के अंदर से आपको पता नहीं होगा कि आपके तकरीबन 7 6 7 जोन से है ना वो आपके मुंह पे ही पड़ने वाले। 6 7 नहीं तो 5 तो लाजमी है ना, फर्ज है, 5 तो फर्ज है ना। फेल डिलीवरी आएगी, रिटर्न आएगा, फेल डिलीवरी आएगी। मतलब वो कस्टमर्स जो ऑर्डर कर देते हैं और फिर रिसीव नहीं करते, तो उसका नुकसान एट द एंड क्या होता है, आपको ही होता है। एक तो आपका मार्केटिंग बजट वहाँ पे ज़ाया हो रहा, दूसरा आपकी शिपिंग फीस, मतलब आपने भिजवाने की कॉस्ट तो आपने अपने कोरियर वाले को पे कर दी ना, तो वो आपको ठुक जाएगी। तो वो जब आप उसे कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो आप माइनस में ही जाओगे। पॉजिटिव जीरो, इवन ब्रेक इवन पे भी जाना बड़ा मुश्किल है ड्रॉप शिपिंग में, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में। तो अगर तो फिर भी आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, तो आप ना करना। फिर मैं बता रहा हूँ, ना करना है, भी करोगे मरोगे। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत शौक होता है करने का, तो वो कर सकते हैं, बाद में मेरी बात को याद करेंगे और रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, करना चाहें तो। लेकिन ये है कि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है ना ड्रॉप शिपिंग की मार्केट में कि आपको बहुत मुश्किल से कस्टमर, एक तो इतना महंगा आपको कॉस्ट पर परचेज पड़ेगी ना, इतनी महंगा आपको क्लिक पड़ रहा होगा, एक तो कस्टमर मुश्किल से आएगा, दूसरा ये है कि कस्टमर आके भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। पता चले उसको बाद में पता लग रहा हो भाई ये चीज़ तो ऐसे सस्ती मेरी है, मैंने रिसीव ही नहीं करनी। तो यूँ के बहुत केसेस आते हैं। और आपको बहुत, पाकिस्तानी मार्केट बहुत गंद है, अंदर बहुत खवारी है। तो ड्रॉप शिपिंग का तो आप इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, आप सोचना भी ना। अब ड्रॉप शिपिंग का ऑब्वियस सी बात है, बंदा इसीलिए सोचता है कि पैसे आपके पास, बजट जो है वो शॉर्ट है। तो शॉर्ट बजट है, थोड़ा सा बजट है, तो भाई उसे ला के ज़रूरी है डुबाना। उसे ना डुबाओ, चुप करके उसकी टिक्की टॉफ़ी खा लो, चुप करके मार्केट में याशी उड़ाओ। तो ये पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस ना करना। एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ये पहले से मैंने आपको बता दिया है। अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा जो है ना वो मैंने आपके आगे रख दिया। अब दूसरी अगर यहाँ पे बात की जाए ना शॉपिफाई की, तो ये आ जाता है प्राइवेट लेबल और वाइट लेबलिंग। प्राइवेट लेबल क्या है कि आप अपना पूरा एक वही शॉपिफाई तो एक आपने वेबसाइट ऑनलाइन दुकान खोल ली,
अब आप क्या कर रहे हो, अपना एक ब्रांड खो रहे हो। ब्रांड आप किस तरह, जैसे आपने मुख्तलिफ आजकल परफ्यूम्स के ऐड आपने देखे होंगे, मस्कल महल हो गया, और भी ये पीच मार्ट एनको वाला एक ब्रांड है, ठीक है ना, इस तरह के मुख्तलिफ आपने देखे हैं ब्रांड्स। तो ये क्या प्राइवेट लेबल है बेसिकली, ये एक ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बड़े ब्रांड की बंदा बात कर ले तो जैसे जे डॉट हो गया, या ये बड़े ब्रांड है ना, तो ये उसी तरह आप एक अपना छोटा ब्रांड प्राइवेट अपना एक लेबल आप लगा के ना अपना ब्रांड एक खोलते हो, और उसकी उसको ना आप बेसिकली क्वालिटी प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को। आप अपने वापस आपने लेके आना है तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजी सोचते हो। तो उसके अंदर ये है कि एक तो आपका कोई आइडिया जो है ना, मार्केट में जो आइडियाज चाह रहे हैं उनसे थोड़ा मुनफरिद होना चाहिए, कोई इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। कोई मतलब अगर एक चीज बेच रहा है ना, तो आप ये नहीं है कि एक बंदा, अब अगर कोई पेंसिल बेच रहा है तो आप भी पेंसिल उठा के पेंसिल की का ब्रांड खोल के तो आप वही बेचने लग जाओ। कोई अगर आपका इनोवेटिव कोई मुख्तलिफ आइडिया होगा ना, तब ये है कि आप थोड़ा सा शायद प्राइवेट लेवल में सस्टेन, अच्छी मार्केटिंग बजट तगड़ा होगा, अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास ब्रांड बनाने की थोड़ी वर्थ होगी, स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, तो फिर ये है कि शायद आपका अगर आइडिया इनोवेटिव हो तो आप चल जाओ शायद। मतलब इसमें भी कोई ये ना समझना कि चल जाओगे, ये मैंने कंपैरेटिवली ड्रॉप शिपिंग के आपको बताया है। तो उसमें ये है कि आप फिर शायद चल जाओ। अब वाइट लेबलिंग की बात की जाए ना, यहाँ पे वाइट लेबलिंग क्या है कि आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट मार्केट से उठाया, मतलब वही होलसेलर के पास गए, उससे आपने कोई 10-20 पीस उठा के रख लिए। अब उसके ऊपर जो लोकल नाम ब्रांड क्या है, उस ब्रांड के नाम को उठा के उसको आपने अपने XYZ कोई भी ब्रांड का नाम बनाया हुआ है, वो अंदर आप लेट के तो आप वही चीज आगे भेज रहे हो। तो व्हाइट लेबलिंग का भी कोई इतना स्कोप नहीं है, इसको भी आप ड्रॉप शिपिंग से कंपेयर कर सकते हो, और इसका रिजल्ट वही होगा जो ड्रॉप शिपिंग है। समझिए बात की। इसमें होने क्या वाला है, इसमें भी आपको एक तो रिटर्न रेट इतना ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक है, फेल डिलीवरीज, आपको मार्केटिंग एड का बजट इतना ज़्यादा हो जाएगा ना आपका, कि आप जब कैलकुलेट करोगे ना, रेवेन्यू तो बनेगा, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आएगा। आप प्रॉफिट क्या, आप लॉस में, चंगे पल्ले लॉस में ही जा रहे होगे। तो आप कैलकुलेशंस में ही आपका टाइम गुजरता रहेगा, आपकी उम्र सारी गुजर जाएगी जब तक आप ये काम करते रहेंगे। वाइट लेबलिंग का भी इतना खास स्कोप नहीं है। अब प्राइवेट लेवल इसीलिए कंपैरेटिवली इन दोनों के बेहतर है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में आपका एम होता है ना, आपने मार्केट, आपने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, इस तरह की चीज़ देनी है कि वो वापस मुड़ के आपके पास आए। तो जब आप ये चीज़, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी, इस तरह का आइडिया जब लेके आओगे, कस्टमर वापस आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि ऑर्गेनिकली कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर 10,000 कस्टमर ने आपसे इनऑर्गेनिक मतलब एड्स के जरिए आके परचेज की है ना, 10,000 में से क्या पता 500 बंदा जो है फिर वापस मुड़ के आपके पास आए। फिर क्या होता है, इसके अंदर एक और आ जाता है, एक और फैक्टर आ जाता है, वर्ड ऑफ माउथ, कि बंदे को चीज़ पसंद आई है, वो 10 बंदों को रिकमेंड करेगा, यार ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है। या उसने कोई चीज़ ली हुई है, आस पास वाले पूछेंगे, यार ये चीज़ बड़ी फिट है, कहाँ से ली है। तो ये चीज़ें, ये स्ट्रेटेजी सारी ये आ जाती है प्राइवेट लेबलिंग में। तो इस चीज़ को अगर आपने कंटिन्यू करना है, इसके ऊपर आप चंगी पल्ली अच्छी खासी, ये तो मैंने एक छोटा सा आपको बेसिक सा एक मैंने ओवरव्यू दे दिया ना, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। प्राइवेट लेबलिंग पे आप रिसर्च करें, और फिर आप ये है कि अपना कोई भी ब्रांड जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी सक्सेस रेशो, अगर आपका आइडिया कोई अच्छा नहीं है, बजट आपका कोई मार्केटिंग का कोई खास नहीं है, तो ये है कि उसमें भी इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग बजट जो है ना, कोई भी बिज़नेस जो है ना, और स्पेशली ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिज़नेस, अदरवाइज़ भी आपका मैक्सिमम जो सा बजट खाता है ना, वो खाता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो सी है वो आपकी तगड़ी होनी चाहिए, बजट आपका अच्छा होगा, फिर आपकी गेम बनेगी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था, मैंने कहा वीडियो बना दूँ आपका, शायद किसी का भला हो जाए। तो इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।